नमस्कार दोस्तों, राधा स्वामी, सत श्री अकाल। हमें हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई अपराधी है, किसी ने कोई अपराध कर दिया है, कोई गलती कर दी है जाने अनजाने में, तो हमें उसके पीछे का कारण भी पता होना चाहिए कि वो इंसान ने ये गलती किस कारण से की है। क्या उसकी मजबूरी थी? ये चीज़ें हमें सोचनी और समझनी चाहिए। चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगरी में, एक बड़े शहर में एक महापुरुष रहते थे। वो हमेशा अपनी कुटिया में आराम से रहना और प्रभु की भक्ति करना और उनकी भक्ति में लीन रहना। उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। कुछ लोग आते थे, सेवा करते थे, सेवा करके चले जाते थे। वो अपना जो काम था, प्रभु भक्ति, लीन रहना, दूसरों की सेवा करनी, जो हो सकता था वो दान भी करते थे। कोशिश करते थे कि उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। तो एक दिन एक व्यक्ति उनके पास भागता हुआ आता है। स्वामी जी बचा लीजिए, स्वामी जी बचा लीजिए, स्वामी जी बचा लीजिए। कदमों में गिर जाता है। स्वामी जी बोलते, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना घबराए हुए हो? क्यों तुम्हारी सांस फूली हुई है? क्या हो गया ऐसा? क्या गुनाह कर दिया तुमने? स्वामी जी, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, वो मुझे मार देंगे, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इतने में वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों परेशान कर रहे हो इस व्यक्ति को? क्या गुनाह कर दिया इसने? स्वामी जी से हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये रोज़ आता है, हमारे गांव में चोरी करके निकल जाता है। क्यों क्यों करते हो तुम ऐसा? उस व्यक्ति से स्वामी जी पूछते हैं। स्वामी जी, मेरी मजबूरी है, मेरा परिवार भूखा है, कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया। मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कोई काम भी नहीं मिलता। मैं क्या करूँ? मेरी मजबूरी है। दूसरे लोग बोलते हैं, ये झूठ बोल रहा है। स्वामी जी उसके परिवार को वहाँ बुलाते हैं। पता चलता है कि वो इंसान बिल्कुल सच बोल रहा था। परिवार भूखा है, गरीब है, कुछ है नहीं खाने को। स्वामी जी बोलते हैं, इसने कितना नुकसान किया? क्या नुकसान है तुम लोगों का? जितना नुकसान था वो सारा वो चुका देते हैं। और उस व्यक्ति को बोलते हैं, कल से तुम मेरे पास रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, जो मैं बोलूँगा तुम वही करोगे। जी स्वामी जी, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा, बस मेरा परिवार भूखा नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा तुम्हारा परिवार भूखा। दोस्तों, अपनी भूख इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्चों की, परिवार की भूख इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। सब लोग चले जाते हैं, वो व्यक्ति वहीं रुक जाता है। स्वामी जी उसको बोलते हैं कि तुम कल से अपना परिवार भी यहाँ पे लेके आओगे। उसको एक अलग से एक कमरा, एक घर जैसा बना के देते हैं उसी कुटिया के बाहर। वो व्यक्ति वहीं पे सेवा करता है, उसको ज्ञान भी देते हैं, वो भक्ति भी करता है, सेवा भी करता है, मेहनत भी करता है, कमाने भी लगता है। सब कुछ सही हो जाता है और उनका परिवार भी खुश, स्वामी जी भी खुश, वो भी खुश और ईश्वर भी खुश, क्योंकि वो उनके कहने, जो उन्होंने भक्ति उनको सिमरन दिया वो भी वो पूरा करता है। और वो आगे चल के एक बहुत बड़ा महान ऋषि बनता है। जो ऋषि ने उनको ज्ञान दिया था उनकी गद्दी पे भी बैठता है। वो सारा अपना जो कारोबार है वो वहाँ का संभालता है, दूसरों को भी ज्ञान देता है, समझाता है, अच्छे काम करता है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान गलत हो, उसके पीछे का कारण भी हमें पता होना चाहिए। आजकल तो कोई किसी को समझता ही नहीं है कुछ। किसी ने छोटी सी गलती कर दी, उसको मारना शुरू कर देंगे। अगर हम गाड़ी पे भी कहीं जा रहे हैं ना, तो छोटा सा कहीं अगर लग भी गया, रश में कहीं लग जाता है, अगर किसी गाड़ी वाले के साथ किसी मोटरसाइकिल वाले ने कुछ छोटी सी खरोच भी लग गई, तो उसको ऐसे घूर के देखता है, लड़ने को करता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें। ऐसी मतलब दो लोगों में पेशेंस रहे ही नहीं। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि थोड़ा
ठंडे दिमाग से सोचिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वो सही है। थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारा 100-200 पैसों का नुकसान हो जाता है, वो किसी की जान से कीमती नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा। मिलेंगे अगली कहानी में, अगली साखी में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राधा स्वामी, सत श्री अकाल।